बोलो हर हर महादेव। महादेव देवों के देव हैं। हम सभी उनकी कथा सुन रहे हैं और नित्य अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ की जो महिमा है, जो उनके गुण हैं, उनके गुणों का जो गान करता है, जो उनकी महिमा का गान करता है प्यारे, वह व्यक्ति अपने जीवन को सुलभ करता है। कई लोगों ने अनजाने में सही भगवान की महिमा का गान करा, और जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हुए, असुर हुए, उन्होंने सबने भोलेनाथ की महिमा का गान किया है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लेते हैं और नित्य श्रद्धा से जाते हैं और भगवान शिव को सहस्त्र कमल अर्पित करते हैं। कमल के पुष्पों से शिव की पूजा बड़ी अद्भुत बताई गई है। यदि आप शिव के भक्त हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो जब भी आप महादेव को कमल के पुष्प अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे विष्णु भगवान कमल के पुष्प अर्पण करके पूजा करते थे, नित्य उनका नियम था। एक दिन क्या हुआ, भगवान के मन में इच्छा हुई, शिव जी के मन में क्यों ना विष्णु भगवान की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी माया से जो सहस्त्र कमल थे उनमें से एक पुष्प चुरा लिए, अर्थात अदृश्य कर दिया। जब अदृश्य कर दिया है तो भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। ओम शंभवे नमः, पिनाकिने नमः, कपर्दिने नमः, भैरवाय नमः, नाना प्रकार के मंत्रों से जो भगवान शिव के नाम हैं, सहस्त्र नाम, उनका सबका जाप कर रहे थे और जाप करके एक एक कमल पुष्प अर्पित करते थे। जब पूजा संपूर्ण होने को हुई तो भगवान विष्णु क्या देखते हैं कि एक कमल पुष्प है नहीं। अब भगवान विष्णु सोचते हैं, यदि मैंने पुष्प अर्पित नहीं किया पूजा खंडित हो जाएगी, और जब पूजा खंडित हो जाएगी तो पूजा का लाभ कैसे होगा, और महादेव की पूजा रुकनी नहीं चाहिए। अब एक पुष्प लाऊं तो कहाँ से लाऊं। ऐसा होता है जब भी आप कभी पूजा करो तो कई बार ऐसा होता है सामग्री घट जाती है। तो भगवान की माया होती, ध्यान रखना, आप अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकते। भगवान आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि आप कभी करा होगा आपने भगवान का एक 40 दिन का, 41 दिन का, 31 दिन का, या जो भी आप नियम करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो सामग्री आप चढ़ाते आ रहे हैं भगवान को नियम से, तो कभी न कभी वो सामग्री घट जाती है, कम पड़ जाती है। आप अनुभव करना ऐसा। भगवान विष्णु ने क्या देखा कि कमल पुष्प कम पड़ गए, तो सोचने लगे अब क्या करूं। तो उन्होंने सोचा, लोग मुझे कहते हैं कमल नयन, तो क्यों ना अपने नयनों को अर्पित करके भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो उन्होंने बाण लिया और तुरंत जैसे भगवान को अपने नयन निकालने चले, वैसे भगवान ने उनके हाथ पकड़ लिए और भगवान शिव बोले कि हे प्रभु क्या कर रहे हैं आप। अरे ये तो मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था, और कमल का पुष्प दे दिया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले हे विष्णु मैं आपसे प्रसन्न हो गया हूँ, आप धन्य हैं। क्यों? आप अपने नेत्रों को मुझे अर्पण करने चल पड़े। जो इस जगत में जीव का सबसे बहुमूल्य रत्न है नेत्र, जिससे व्यक्ति जगत देखता है, आप वही मुझे अर्पण कर रहे हैं, मैं आपसे धन्य हूँ। और शिव भगवान प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र अर्पित कर देते हैं, उन्हें दे देते हैं। तो यह कथा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ प्यारे, क्योंकि भगवान शिव की शरण में जाकर के व्यक्ति अपने और अपनों का, अपने सगे संबंधियों का, अपनी आत्मा का, अपने मन का, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण है। शिव, और इस जगत में कोई सत्य है तो मेरे भगवान शिव हैं। आपने सुना होगा अपनों के मुख से, बड़ों के मुख से, संतों के मुख से, मुनियों के मुख से, क्या सत्यम शिवम सुंदरम। इस जगत में अगर कोई सत्य है तो मेरे शिव हैं, मेरे महादेव हैं। और मेरे भोले की पूजा जो भी करता है, जो भी उनकी सेवा करता है, जो उनकी प्रदक्षिणा करता है, महादेव उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बड़े कृपालु हैं मेरे बाबा प्यारे। कहते हैं दक्षिण देश में बहुत सुंदर प्रदेश है,
जो आजकल महाराष्ट्र में पड़ता है। देखो जो महाराष्ट्र है वो संतों की भूमि है और जो गुजरात है वो भक्तों की भूमि है। तो महाराष्ट्र में अनेक संत हुए हैं, उनमें एक संत हैं गौतम ऋषि जी, जिनकी पत्नी अहिल्या है। गौतम ऋषि का आश्रम है और गौतम ऋषि आश्रम में रहते हैं, उनकी पत्नी अहिल्या भी रहती हैं। और गौतम ऋषि बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। कितने? 10,000 वर्षों तक। पहले अब लोग कहते महाराज ऐसे कैसे हो सकता? अरे भाई, पहले लोगों की आयु लाखों वर्ष होती थी, ये तो युग के अनुसार धीरे धीरे घटती चली गई है। पुराणों में तो यहाँ तक दिया गया है कि आने वाले समय में व्यक्ति की आयु मात्र 15 वर्ष तक रह जाएगी और 15 वर्ष में ही वो बच्चा होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, नाना नानी दादा दादी सब बनेगा। बोलो राधे राधे, बोलो जय सिया राम। तो ये क्या होता है? और यहाँ तक दिया गया कि व्यक्ति इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उसे चने की झाड़ पर सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा। पुराणों में दिया गया है और कहीं ना कहीं वो बात सत्य होती आ रही है। आप देखो आज के 50 साल पहले लोगों की आयु 100 साल होती थी। अब कोई 100 साल जी जाए तो लोग त्राही थे, भाई बहुत आयु हो गई थी। बोले 100 साल के बाबा जी पूरे हो गए थे हमारे। अब ज़्यादा 60 साल, 70 साल, 50 साल पूरा करना भारी हो रहा लोगों को। तो आयु भी लोगों की घट रही है और लंबाई भी आप देखते जाओ घट ही रही लोगों की। तो जो पुराणों में कहा गया है बड़ा अद्भुत कहा गया है। संतों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने इस पर रिसर्च किया, बहुत शोधन करके, संशोधन करके जब बताया है। तो प्यारे बंधुओं, हम गौतम ऋषि कथा सुने। गौतम ऋषि बड़े अद्भुत हैं और बड़े तपस्वी हैं और भगवान शिव के परम भक्त हैं और शिव की नित्य पूजा करते हैं। एक समय ऐसा आया कि वहां पर अकाल पड़ गया, पूरे राष्ट्र में अकाल पड़ा। उस देश में 1 वर्ष बारिश नहीं हुई, लोग इंतजार करते रहे अगले वर्ष होगी, फिर नहीं हुई, प्रतीक्षा करते रहे। ऐसे करके 100 वर्ष बीत गए। कितने? 100 वर्ष बीत गए, लेकिन उस धरा पर जल की एक बूंद तक नहीं आई। पेड़ पौधे सब सूख गए, चारों तरफ अकाल पड़ गया। जीव जंतु सब उस नगर को छोड़ करके चले गए, उस देश को छोड़ के चले गए। जब चारों तरफ अकाल पड़ा तो बड़ा ही अद्भुत क्या हुआ कि सब परेशान हो गए, क्या करें, कैसे करें। तो जो अहिल्या जी हैं उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि हे प्रभु, हे मुनिवर, इस समय सभी लोग परेशान हैं, जल की एक एक बूंद के लिए ऋषि मुनि सब तड़प रहे हैं। अगर जल नहीं होगा तो जीवन कहाँ से होगा? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिखा हुआ दीवारों पर, गाड़ियों में, ट्रक के पीछे कहीं भी लिखा होता जल ही जीवन है। पुस्तकों में पढ़ा होगा जल ही जीवन है। तो ऋषिवर, यदि जल नहीं होगा तो लोगों का जीवन कैसे चलेगा? हे प्रभु, कृपा करो कि जल की वर्षा हो। ठीक है जी। सभी ऋषियों ने, मुनियों ने आग्रह करे और गौतम जी ने वरुण देव की आराधना करके तप किया। जब गौतम जी ने वरुण देव की आराधना करके तप करने लगे और कहते हैं खूब जब तपस्या करी है तब वरुण देव प्रकट हुए। जैसे ही वरुण देव प्रकट हुए हैं और वरुण देव ने कहा कि हे गौतम जी, आप धन्य हैं कि आप परमार्थ के लिए तप कर रहे हैं, क्योंकि साधु वही है जो परमार्थ की बात करें। वृक्ष का बहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। जो परमार्थ के लिए अपना शरीर धारण करता है और परमार्थ के लिए अपना शरीर गंवा देता, वही क्या होता है? बोलो, साधु। तो परमार्थ के लिए अपना शरीर धारण कर रखा है। हे प्रभु, आप धन्य हैं, वर मांगिए। तो श्री गौतम जी कहते हैं, वरुण देव, आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप यहाँ पर जल बरसाइए, कृपा करिए और जल बरसाइए। तो वरुण देव कहते हैं, हे गौतम ऋषि, मैं देवों को विपरीत कैसे जा सकता हूँ? यह देवों का निर्णय है कि इस स्थान पर अकाल पड़े, तो मैं उनका निर्णय कैसे टाल सकता हूँ? और दूसरी बात, इस संसार में जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगी।
तो हे प्रभु, मैं इस स्थान को जल नहीं बरसा सकता, इस स्थान पर आपको मैं एक उपाय बता सकता हूँ। क्या? कि आप एक गड्ढा खोदिए एक हाथ नीचे, वहां पर स्वयं गंगा जी प्रकट हो जाएंगे और वहां से नीचे जल निकलना आरंभ हो जाएगा। गौतम जी ने ऐसा किया, गड्ढा खोदा बहुत बड़ा और वहां पर जल निकल पड़ा। जब जल निकला, सभी ऋषि मुनि सब जल लेकर के पूजा पाठ करने लगे और अपने नित्य कर्म में लग गए। बोलो हर हर महादेव। अब तो गौतम ऋषि की ख्याति दूर दूर फैल गई, दूर दूर से लोग आते हैं, जल लेकर जाते हैं, बहुत दूर दूर से धीरे धीरे करके सभी को जल मिलने लगा। जो आसपास के लोग थे, जो दुखियारे थे, जिनके पास जल नहीं मिलता था, वो सब प्रसन्न हो गए और गौतम ऋषि की जय जयकार होने लगी। तो जो और ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि थे, उन सबको ईर्ष्या होने लगी। क्या? अरे गौतम जी की इतनी पूछ हो रही कि हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो अब क्या करा जाए कि ऐसा कोई उपाय किया जाए, गौतम जी को यहाँ से भगाया जाए। बोलो हर हर महादेव। अक्सर ऐसा होता है, आप कभी कोई अच्छा कार्य कर दो तो जिनको आपने लाभ दिया है वही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। इस बात को नोट करना कि जिसका आपने हित करा है वही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अरे जगत का नियम ऐसा है, अगर आपने अपने अपनों के लिए भला कर दिया तो एक दिन वही आपको दगा देंगे। तो सभी सलाह करने लगे क्या करें। तो एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ जल लेकर के हम नित्य क्रिया इत्यादि करेंगे, पूजन इत्यादि करेंगे। जब गौतम ऋषि के शिष्य लोग जल लेने जाते हैं तो और ऋषि पत्नियां जो है मना करती हैं, तुम जल नहीं ले सकते जब तक हम जल ले रही हैं, हमारे जल लेने के बाद जल लेना। और शिष्य वापस आए, वापस आकर के जब बताया तो अहिल्या जी साथ गई हैं और जल लेकर के आए। अब तो जो ऋषि पत्नियां थी उन्होंने बात झूठ की सच की बना करके जाकर सभी ऋषियों से कहा, जिससे ऋषि लोग और क्रुद्ध हो गए। उन्हें बहाना मिल गया क्या कि अब तो उपाय करके इन्हें यहां से निकालना ही है। तो सभी ने क्या करा, एक योजना बनाई। क्या? कुछ भी उपाय करो लेकिन जो गौतम ऋषि हैं इन्हें आश्रम से बाहर निकाला जाए। कुछ भी उपाय करो लेकिन इनके निकाला जाए। बोलो हर हर महादेव। अब क्या हो रहा है कि सभी ऋषियों ने मिलकर के गणेश जी की आराधना करी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सब ने गणेश भगवान की आराधना करी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्मो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। नाना स्त्रोत से नाना विधियों से गणेश भगवान की आराधना करी और प्यारे जय गणपति गणेश काटो कलीस। गणेश भगवान प्रकट हो गए। बोलो हर हर महादेव। गणेश भगवान प्रकट हुए। गणेश भगवान ने कहा, हे ऋषियों कहिए क्या वर चाहते हो। बोले प्रभु हम यह वर चाहते हैं कि आप वह युक्ति करो जिससे गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़ करके चले जाएं। गणेश जी ने समझाया, अरे मूर्खों क्या कर रहे हो। अरे ज्ञानियों, जिन गौतम ऋषि ने तुम्हारी मदद करी, आपको अकाल समय में जल की व्यवस्था कराई और आप लोग उन्हें भगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे जिसने तुम्हारी मदद करी तुमसे भगाना चाहते हो, नहीं, ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो गौतम जी हैं वो शिव के उपासक हैं। शिव के उपासक को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा शंकर भगवान उसका नाश कर देते हैं। इसका जो भगवान शिव को उपासक को बिना किसी कारण के परेशान करता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई शिव की उपासना कर रहा है तो भूल करके भी उसके पास मत जाना। बोलो हर हर महादेव। ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, कहीं आप लोग सोचो महाराज धमकी दे रहे हैं। शिव के उपासक जो होते हैं उनसे नम्रता से आना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो और आपका कार्य सिद्ध हो। लेकिन क्या कह रहे गणेश जी, अरे ऋषियों
जिन गौतम जी की आप बात कर रहे हैं वो तो भगवान शिव के उपासक हैं, उनका तो अनर्थ हो ही नहीं सकता, अनिष्ट हो ही नहीं सकता जो शिव की शरण में हो। इसलिए आप लोग कोई और वर मांगो और अपने मन से यह भाव निकाल दो। बोलो हर हर महादेव। इन्होंने कहा नहीं प्रभु, हमने आपकी तपस्या करी है, आपको हमारा कार्य करना पड़ेगा। अब गणेश जी भी क्या करें? क्यों? गणेश जी का वचन है जो हमारा पूजन करेगा, तपस्या करेगा, जिस भावना से मेरी पूजा करेगा मैं उसकी कामना पूर्ण करूंगा। अब गणेश जी भी फंस गए, करें तो क्या करें? किया ठीक है, गणेश जी ने कहा यो मस्त, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। समय बीतता गया, चलता गया। एक दिन की बात है कि उन्होंने अपनी क्यारी में धान बोया था, जिसे कहीं कहीं मुंजी कहते हैं। गौतम जी ने धान बोया था तो गणेश जी एक दुबली पतली गाय का रूप बना के आए और आकर के उनके धान में जो मुंजी थी उसमें आकर के चुगने लगे, चरने लगे। क्या मुंजी थी, धान थे, उसको गणेश जी जो गाय के रूप में थे, गाय चरने लगी। अब गौतम जी ने जब देखा कि हमारी हरी भरी खेती में गाय आके पड़ गई है और चर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है जो किसान होगा उसे भगाने जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ऐसे ही श्री गौतम जी भगाने जाते हैं। किसे? उस गाय को। बोलो हर हर महादेव। गाय को भगाने के लिए एक छोटा सा तिनका उठाते हैं। तुम्हारी तरह डंडा लेके नहीं गए, उसे जो तिनका था उसे उठाया और तिनके से जरा से कहा चल हट, और गाय गिरी झट और प्राण निकल गए उसके फट। बोलो हर हर महादेव। उस गाय के प्राण ही निकल गए। अब जब यह देखा तो सारे ऋषि पीछे से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पता था गणेश जी माया करेंगे। सब एकजुट होकर गए, अरे हाय हाय क्या कर दिया, अरे गौतम ने तो गाय की हत्या कर दी, गऊ को मार दिया, तो गऊ हत्यारा है, अरे तो गऊ हत्यारा है। अब गौतम जी ग्लानि में भर गए कि हमने इसे मारा भी नहीं, हमने तो इसे इशारा किया कि खेत से बाहर चली जाए, ये कैसे हुआ? सोचने वाली बात आ गई। सब परेशान हो गए, लेकिन जो कपटी ऋषि मुनि थे सब खुश हो गए। अरे तो गौ हत्यारा, इसका मुख भी देखना पाप है। अरे हम तो पहले ही हमें पता था इसके मन में कुछ चलता है, लोग झूठो इसकी जय जयकार कर रहे थे। नाना प्रकार से लोग उन्हें उलाहना देने लगे। गौतम ऋषि अपनी पत्नी के पास आते, बोले अहिल्या ये कैसे हो गया? अरे मैं कितना निर्दयी ठहर गया, अरे मेरे हाथों गाय की हत्या हो गई, अब मैं क्या करूं? परेशान थे। तो और जो ऋषि मुनि थे वो नाना प्रकार की बातें बोलते और कहते निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम्हारा मुख देखना पाप है। अरे जब तक तुम्हारे ऊपर गाय की हत्या लगी हो, जब तक तुम उसका प्रायश्चित नहीं कर लेते तब तक तुम्हें दोष लगा रहेगा, और तुम्हारे हाथों से कोई देवी देवता भोजन प्रसाद स्वीकार नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं कर सकते हो। तो गौतम जी सभी ऋषियों के पास गए और हाथ जोड़ करके बोले कि हे ऋषियों, आप लोग जो भी निर्णय लेंगे मैं वह करूंगा। सबने निर्णय लिया। सभी ऋषि बोले आपको पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगानी है और बाहर जाकर के लोगों से मांग करके भोजन ग्रहण करना है, नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करने हैं जब तक आपके पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं। क्या? यदि आप ये सब पृथ्वी की परिक्रमा इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिव जी के पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करें। गौतम जी ने हाथ जोड़ा और उस आश्रम से कुछ दूर उनसे आज्ञा लेकर के ऋषियों से अपना छोटा सा आश्रम बनाया, कुटिया बनाई और अपने शिष्य परिकर के साथ बैठ करके वहाँ नित्य भगवान शिव का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग का, और भगवान शिव का वंदन करते थे। जब पूजन वंदन करने लगे और एक दिन की बात है, सभी ऋषियों ने कहा कि यहाँ से भी भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये गौतम ऋषि यहाँ भी अपना आधिपत्य जमा लेंगे, इनके नाम का यश होने लगेगा। तब शंकर भगवान ने कहा यदि अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। तो गौतम ऋषि भगवान शिव की नित्य पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ, शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने कहा कि हे गौतम जी, मैं आपकी इस पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु तुम्हारे साथ गलत हुआ। क्या? इन ऋषियों ने, इन मुनियों ने तुम्हारे साथ धोखा करा, इसलिए मैं इन्हें दंड दूंगा। गौतम जी ने हाथ जोड़ा, बोले हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आपकी यह कृपा है क्या कि आपने मुझे दर्शन दिया, और यह कहीं ना कहीं संतों की भी देन है। यदि ये संत लोग हमारे साथ ऐसा षड्यंत्र ना करते
तो महादेव मैं आपका दर्शन कैसे कर सकता हूँ? तो मैं तो इनका ऋणी हूँ। ऋणी इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने मुझ पर विशेष कृपा करी। कैसी? आपकी पूजा का जो रास्ता बताया। प्यारे, जो भगवान की शरण में आपको भेजता हो, वो चाहे आपका अपना हो, पराया हो, वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। शत्रु होते हुए आपका मित्र है। अगर कोई कहता है आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, तो आप करो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र, उसको कहने पर करो। वो धन्य है, क्योंकि आपको भगवान के द्वार पर जाने का रास्ता बता रहा है, आपको भगवान के यहाँ जाने का रास्ता बता रहा है। इसलिए आप उनकी सेवा करो। तो इते हो, यदि आप भगवान शिव की पूजा करते किसी कहने पर, तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो ऐसे आज गौतम जी ने कहा कि ऋषियों ने भले ही मेरे साथ चाल करा, जो भी करा, लेकिन हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं धन्य हूँ। सभी लोगों ने वहाँ पर आकर भगवान शिव की प्रार्थना करी कि हे महादेव, आप यहाँ पर रुको। तो भगवान शिव बोले ठीक है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और जो वहाँ पर पास में बहने वाली नदी है, उसका नाम गौतमी पड़ा। और गौतमी के तट पर भगवान शिव रुके, तो उनका नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। तो इसलिए भगवान शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान हुए। जो व्यक्ति भगवान शिव का दर्शन करता है, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, गौतमी नदी के तट पर वहाँ जो दर्शन करता है और गौतमी में स्नान करता है, उसे गंगा आदि नदियों की में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक सनातनी को, जो सनातन धर्म के अवलंबी हैं, जो सनातन धर्म से प्रेम करने वाले लोग हैं, उन्हें जाना चाहिए और जा करके भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए और दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, आप लोग जीवन में समय लगाएं और समय लगा करके समस्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, क्योंकि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना महान पुण्य बताया गया है। इसलिए हमारे पुराण में, जो शिव पुराण है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर महिमा कही गई है तो पार्थिव शिवलिंग की महिमा कही गई है। इसलिए आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उसका पूजन करें और विधान के साथ भगवान शिव की सेवा करें। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।